नाजरीन, पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी सदर ट्रम्प की रस्म हलबर्दारी में शिरकत के लिए बहसियत मेहमान खसूसी जब हॉल में दाखिल हुए तो वहाँ मौजूद तमाम शुरा उनके एहतराम में उनकी आमद का खैर मकदम करते हुए और तालियां बजाते हुए अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। साबिक अमरीकी सदूर बिल क्लिंटन, बुश जूनियर, ओबामा और जो बाइडन ने नकवी साहब को अपनी नशिस्तें पेश की, मगर वो सर झुका के अपनी मखसूस नशिस्त पर नहायत ताजिजी से बैठ गए। कुछ देर बाद नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रम्प मोहसिन नकवी साहब के पास आए और उनसे तकरीब के आगाज की इजाजत चाही, जिस पर उन्होंने सर की हल्की सी जंबिश के जरिए ये इजाजत दे दी। सदर ट्रम्प की हलबर्दारी के बाद अमरीकी कांग्रेस और सेनेट के अराकीन के अलावा तमाम वज़रा और उमायदीन ने उनसे मिलकर उनका खसूसी शुक्रिया अदा किया। इस तारीखी मौके पर मोहसिन नकवी ने अपना खसूसी तारुफ करवाते हुए फरमाया कि मैंने कभी वोट नहीं लिया, न ही कभी इलेक्शन लड़ा, बल्कि खलाई मखलूक की वजह से वजीर दाखिला भी बन गया और सेनेटर भी बन गया। तकरीब के इख्तिताम पर जब नकवी साहब हॉल से बाहर जाने लगे तो इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के खसूसी नुमाइंदे ने उनसे मुलाकात के दौरान इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि जब वो पंजाब के निगरान वजीर आला थे तो उस वक्त उनकी इख्तियार करदा हिकमत अमली और मुखालिफ सियासी जमात के खिलाफ जो एक्शन लिए गए उनको इख्तियार करने से हमें गजा में बड़ी मदद मिली और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमें आपकी रहनुमाई इसी तरह हासिल रहेगी। इसराइली सदर ने मोहसिन नकवी को इसराइल का वजीर आजम बनने की ऑफर भी की, लेकिन मोहसिन नकवी ने कहा कि ये ऑफर पहले ही ट्रम्प से कर चुका है, लिहाजा वो अमरीका का वजीर आजम बनने का सोच रहा है। नाजरीन, आप ये सारी कहानी सुनकर हंसी से लूट-पूट हो रहे होंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में मोहसिन नकवी के हवाले से इसी तरह की कहानियां बनाई जा रही हैं। मोहसिन नकवी को अमरीकी सदर की तकरीब हलबर्दारी में तो किसी ने घुसने नहीं दिया, लेकिन फिर 2 दिन कबल अरीना हॉल में बनी वीडियो दिखाकर अपनी मजीद जलालत का सामान पैदा किया जा रहा है और टीवी पर तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। हकीकत ये है, अमरीकी सदर की तकरीब हमेशा कैपिटल हिल में होती है, जो कि एक सरकारी जगह है। हर सदर की वहीं होती है। अरीना यानी शादी हॉल वहाँ से बहुत दूर है और उसमें सिर्फ वीडियो लगा कर ही देख सकते हैं। नकवी साहब वहाँ अरीना में मौजूद थे, जहाँ फुटबॉल का मैच भी दिखा दिया जाता है। टिकट लेकर आम बंदा भी वहाँ पहुँचता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस इवेंट का ट्रम्प की हलबर्दारी की तकरीब कहा जा रहा था, असल में वो इवेंट ट्रम्प की हलबर्दारी से 2 दिन पहले हुआ था। ये वीडियो गौर से देखें, जिसमें मोहसिन नकवी का प्रोटोकॉल दिखाया जा रहा है। इससे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ये 2 मुख्तलिफ वीडियोज हैं, जिन्हें अपनी जलालत के लिए जोड़कर ट्रम्प की तकरीब हलबर्दारी कहा जा रहा है। हालांकि ना तो इस मकाम पर तकरीब हलबर्दारी हुई है और ना ही जिस हॉल की ये वीडियो है वो तकरीब हलबर्दारी वाले दिन की है। First of all, I would like to congratulate President Trump on this historic day. And I have witnessed this morning the way people were celebrating here on the roads. It's a quite interesting thing for all of us. They will be starting a new era between Pakistan and US relationship also. And I want to wish the people of USA all the best for the next 4 years. Thanks so much. नाजरीन, मोहसिन नकवी का प्रोटोकॉल देखकर मुझे एक वाकया याद आ गया है। पहली बार अपनी दोस्त के हमरा जब सिनेमा का VIP टिकट खरीदा तो एक खातून खुद साथ आई और कुर्सियों की निशानदेही करके वहाँ बिठाकर वापस गई। सोफे पे लगे सेंसर्स भी समझा कर गई। इससे कबल सिनेमा में अंधेरे में अलग से ठोकरे खाते हुए हमेशा सीट ढूंढते रहे हैं और वहाँ पे आरामदेह चेयर और खाने का सामान रखने की सहूलियात सब कुछ नजर आती थी। मगर VIP में जब सेंसर का इस्तेमाल किया तो सीट खुद उठने लगी और लेट कर 10 मिनट मूवी देखी, फिर उसको वापस बैठने वाली हालत में शिफ्ट किया, फिर लेट गए। तमाम बटन्स और लाइटें चेक की। मोबाइल चार्ज था, लेकिन चार्जिंग स्पॉट चेक करने के लिए चार्जिंग पे लगाया कि पैसे देते हुए ने। अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन हमारे रूम में हम 2 ही लड़कियां थी, क्योंकि मूवी पुरानी हो चुकी थी, वरना हमारी पेंडवाना हरकतों पे पब्लिक मूवी छोड़कर हमें देखती रहती। कुछ ऐसे ही कुछ मनाजिर अमरीका में मोहसिन नकवी के देखे तो याद ताजा हो गई। तकरीब हलबर्दारी से 2 दिन कबल अरीना हॉल में होने वाले एक फंक्शन में भी कौम के लाखों डॉलर उड़ाए और यूं वहाँ VIP टिकट के हामिल मेहमानों को अंदर तक छोड़ा जाता है। इससे कौम को तासुर दिया गया कि मोहसिन नकवी साहब को खुसूसी प्रोटोकॉल मिला है और उन्हें ट्रम्प की तकरीर के दौरान पहली सफ में लाया गया है। मजीद दिलचस्प अमर ये है, ट्रम्प की हलबर्दारी की तकरीब वहाँ हुई ही नहीं, जहाँ 2 दिन कबल एक फंक्शन में ये वीडियो क्लिप बनाया गया। इसी तरह एक और वीडियो अलग से शूट की गई जो किसी बंद हॉल की थी और वहाँ मोहसिन नकवी अमरीकी सदर को मुंतखब होने पे मुबारकबाद देता है। हालांकि तकरीब हलबर्दारी वाले दिन तो वहाँ मौजूद आलमी रहनुमाओं को भी ये मौका नहीं मिला। फिर इन दोनों वीडियो क्लिप्स को जोड़कर खबरें बनाई गईं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ट्रम्प की तकरीब हलबर्दारी में खसूसी शिरकत की। हलबर्दारी के बाद विफाकी वजीर दाखिला ने कैपिटल 1 अरीना की खसूसी तकरीब में भी शिरकत की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खसूसी प्रोटोकॉल में कैपिटल 1 अरीना हॉल में लाया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पहली नशिस्त में बैठे और अमरीकी सदर ट्रम्प का खिताब सुना। मोहसिन नकवी की आमद पे पूरा हॉल खड़ा हो गया और ट्रम्प ने उन्हें अपनी कुर्सी ऑफर की। विफाकी वजीर दाखिला ने इशारे से अमरीकी सदर की ऑफर रद्द कर
कर दी। 9 मुंतखब अमरीकी सदर ने अपनी तकरीर से कबल विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से इजाजत तलब की। विफाकी वजीर दाखिला ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए 9 मुंतखब अमरीकी सदर को तकरीर की इजाजत दे दी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तकरीर में मौजूद अमरीकी सेनेटर्स और मेंबर्स कांग्रेस से भी मुलाकातें की। मोहसिन नकवी के साथ सेल्फी लेने के लिए आलमी रहनुमा उनके गिर्द इकट्ठे हो गए। मोहसिन नकवी ने दुनिया भर के रहनुमाओं को अपने साथ तस्वीर बनाने की इजाजत दी। नाजरीन, 2 दिन से तमाम टीवी चैनल्स पे ऐसी ही खबरें चल रही हैं। अगर किसी को शक है तो किसी भी चैनल को सर्च करके देख लें। मोहसिन नकवी ने कौम के $1.25 मिलियन जाया तो किए हैं, लेकिन क्या खूब जाया किए हैं कि तकरीब में घुसने भी नहीं दिया गया। और अब जलालत मिटाने के लिए प्रोटोकॉल की खबरें चल रही हैं। हकीकी खबर ये है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अलबरदारी वाले हॉल की बजाय तीसरे नंबर के कमरे में मौजूद थे, जहां उन्होंने सब कुछ टीवी पर देखा। एस्टैब्लिशमेंट ने दोनों लोंडो बिलावल और मोहसिन नकवी को हवा दी हुई है कि अगला वजीर आजम तुम दोनों में से कोई एक होगा। इसलिए ये 1-1 मिलियन के टिकट खरीद कर ट्रम्प की तकरीबे हलबरदारी में लॉबिंग के लिए गए। इनकी डटाई, बेशर्मी और जिल्लत का अंदाजा लगाएं कि आबादी के लिहाज से दुनिया की 5वीं बड़ी और रकबे के लिहाज से 33वीं बड़ी रियासत के वजीर दाखिला, एक सेनेटर और बरतानवी साबिक वजीर आजम जो सिर्फ 1.5 महीना वजीर आजम रही, से राह चलते खड़े खड़े मुलाकात करने में ही कामयाब हुए और उसकी तस्वीरें भी जारी कर दी। साबिक बरतानवी वजीर आजम और एक अमरीकी सेनेटर और एक कांग्रेसमैन से मिलने के लिए मोहसिन नकवी ने $1.5 मिलियन का डिनर टिकट खरीद कर मुलाकात की। यूं ये तस्वीर कौम को $1.5 मिलियन से जायद में पड़ी। कौम के लिए लाजिम है कि इतनी महंगी तस्वीर को अब फ्रेम करा के घर में रखा जाए और मुमकिन हो तो मरियम नवाज की तरह इसे बच्चों के निसाब में भी शामिल किया जाए। न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना अमेरिका में चंद सरफिरे इंतहा पसंदों का ग्रुप है जो मौजूदा चीनी हुकूमत का तख्ता उलटकर अपनी मर्जी का इनकलाब लाना चाहते हैं। और मजे की बात यह है कि वो हैं भी अमरीकी। ऐसी तंजीमों को अमरीकी एजेंसियां भी संजीदा नहीं लेती। हाँ, चीन की नजर में वो इनके दुश्मन जरूर हैं। मोहसिन नकवी अमेरिका में किसी अहम शख्सियत के साथ तस्वीर खिंचवाने के चक्कर में उस तंजीम के डिनर में भी जा पहुंचा। जैसे शाहिद अफरीदी मशहूर होने के चक्कर में प्रो इसराइल मुजाहरा में शिरकत कर बैठा था। इससे वो ट्रम्प इंतजामिया की खुशनुदी तो खाक हासिल करता, अलबत्ता चीन के नोटिस में ये हरकत जरूर आ जाएगी और उनको इस पे तप चढ़ेगी। मैं समझती हूँ कि मोहसिन नकवी का अमेरिका जाना ही बलंडर था। जिस दिन पाकिस्तानी अवाम ने ये पूछ लिया कि अगर अमेरिका किसी वजीर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए जाना ही था तो वो वजीर खारजा होना चाहिए था। वजारत दाखिला का कलमदान रखने वाले या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का क्या काम है भारी सरकारी अखराजात पर अमेरिका जाने का? तो तब तब्दीली आएगी। इस पर एक मजबूत केस भी बन सकता है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ये अपनी हर हरकत पे जवाबदेह होगा। नाज़रीन, मोहसिन नकवी की जानिब से जिस तरह कौमी दौलत से करोड़ों डॉलर लगाए गए हैं और इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरह पूरे मीडिया के अंदर मोहसिन नकवी की इमेज बिल्डिंग के लिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इसके आलमी सतह पर किस कदर मजबूत ताल्लुकात हैं और किस तरह इसको आलमी सतह पर प्रोटोकॉल मिला है, तो टीवी चैनल्स पे चलने वाली ये मुहिम बता रही है कि मोहसिन नकवी को आने वाले वक्त के लिए एस्टैब्लिशमेंट कोई खास जिम्मेदारी देने जा रही है और ऐन मुमकिन है कि इसको निगरान वजीर आजम बनाया जाए। फिर जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक निगरान सेटअप चलता रहे। और मोहसिन नकवी चूंकि इनका सबसे करीबी और बाएतमाद साथी है, लिहाजा इसके जरिए इस निजाम को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। ताहम इससे कबल कौम को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मोहसिन नकवी अगर पाकिस्तान का वजीर आजम हो तो वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का अच्छा इमेज बना सकता है और यूं शहबाज शरीफ की जगह मोहसिन नकवी का वजीर आजम बनना कौम के हक में बेहतर होगा। लिहाजा इसी सोच के तहत शहबाज शरीफ को तो ये इजाजत नहीं मिल सकी कि वो भी कौमी खजाने से $1.25 मिलियन खर्च करके अमेरिका चला जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।